कथा राम की में हम कल तक सुन चुके थे कि कैसे पुत्र वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हुई तथा राम जी के वन जाने के पश्चात अयोध्या वासियों की क्या दशा हुई, उसका अगला भाग हम आज कहेंगे। कृपया सभी ध्यानपूर्वक सुने। दशरथ जी की मृत्यु के समय तथा राम जी के वन जाने के समय भरत कैकेयी राज्य में थे, अपनी ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से वे सर्वथा अनभिज्ञ थे, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, परंतु रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया, 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहां गए? वो तुमुलनाद कहां है? पक्षी भी कल्लव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा। मां ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने मां से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वो जानती थी कि भरत यहां से सीधे राम के पास ही जाएंगे। वनवास? परंतु क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? नहीं, राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा पुत्र। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र,
राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध नहीं रोक सके, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य, नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ पहुंचे। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहां से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, राजपद ग्रहण नहीं करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी मां ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित था, निर्मम था। तुम राज्य करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की, कहा, माते, राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका हित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूं माते। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे माता की गोद में। नमस्ते जी, कथा राम की में यह था भाग 10। इससे अगला भाग हम कल लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।